हेलो गाइस, मैं गौरव और आप सभी का स्वागत है क्यूरियस सवाल चैनल पे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है कुछ अपडेट के ऊपर है। 8 अपडेट ऐसे हैं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है। सभी एक दूसरे से अलग है, लेकिन सारे जो अपडेट है वो ड्राइविंग लाइसेंस से ही रिलेटेड हैं। आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या फिर आप बनवा चुके हैं तो आपके लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है इस वीडियो को देखने के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप समझ पाएँ कि ये अपडेट क्या है। तो चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला अपडेट यह है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 जो 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। इसमें एक क्लॉज है कि जब भी आप डीएल बनवाना चाहेंगे तो आपके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट है वह होना ज़रूरी है। केवल डीएल ही नहीं, डीएल के साथ साथ बहुत से ऐसे गवर्नमेंट के पेपर होते हैं जैसे यूडीआई और पासपोर्ट्स, ऐसे बहुत से ऐसे पेपर होते हैं जिसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि जब भी आप डीएल बनवाने जाएंगे तो उसमें आपको मांगा जाएगा। सेकेंड अपडेट निकल के आ रहा है। पहले क्या होता था कि आप जिस शहर में रहते थे वहाँ के आप आरटीओ में जाते थे और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते थे, लेकिन एक सुविधा और बढ़ गई है। अब क्या हो रहा है, 1 अक्टूबर 2023 से आप जिस भी शहर में रह रहे हैं उस स्टेट के किसी भी आप आरटीओ में जा कर के आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। थर्ड अपडेट यह है रिन्यूअल एंड ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है। अभी तक क्या होता था कि आप जो एक्सपायर होता था ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप उससे 1 महीने पहले या 1 महीने बाद तक आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते थे, लेकिन यह जो ग्रेस पीरियड है वो बढ़ गया है। अब आप 1 साल पहले या 1 साल बाद तक आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल नहीं है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो वेट करें 1 साल ख़त्म होने का या 1 साल तक ग्रेस पीरियड आपको बढ़ाएं। यही अच्छा होगा कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस आपका एक्सपायर हो जाता है तो आप जल्द से जल्द बनवा दें, क्योंकि हो सकता है कि कोई पुलिस वाला जो है चालान भी कर सकता है आपके ऊपर, और जो चालान की कीमत है वो 5,000 रुपये की होगी। तो जाहिर सी बात है 5,000 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको चालान से बचना है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करा लें अगर आपका एक्सपायर होने वाला हो तो। जो फोर्थ अपडेट निकल के आ रहा है कि जब भी आप आरटीओ में जाते थे तो जो मोटर व्हीकल का जो टेस्ट होता था आप लोगों का, तो उसमें क्या होता था, आप कोई भी मोटरसाइकिल लेके जाते थे या कुछ भी लेके जाते थे तो हो जाता था। लेकिन अब ऐसा होगा कि आप जब भी कोई बाइक लेके जाएंगे तो वो फिट होनी चाहिए, जैसे कि इंडिकेटर उसका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मिरर उसका लगा होना चाहिए, फ्रंट और बैक की जो लाइट है वो सही होनी चाहिए, हॉर्न बज रहा हो। या 1 अक्टूबर से नियम लागू हो चुका है, तभी आपका वो आरटीओ का टेस्ट हो पाएगा। तो आगे जब भी जाइए आप आरटीओ में तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी है, जो आपकी गाड़ी है वो फिट होनी चाहिए। इसी का एक अपडेट और है कि जब भी आप 4 व्हीलर का जब लेके जाते थे टेस्ट करने के लिए तो आपको उसमें बैक करके भी दिखाना होता था कि आप बैक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो सही से। तो पहले क्या होता था कि 30 सेकेंड का आपको मिलता था टाइम, फिर 45 सेकेंड का टाइम हुआ। लेकिन अब गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है कि वो टाइम बढ़ा करके 60 सेकेंड का कर दिया गया है कि आप 60 सेकेंड के अंदर आप उसको बैक करके दिखा दो। जो 5th अपडेट निकल के आ रहा है डिस्पैच एंड डिलीवरी के लिए निकल के आ रहा है। पहले क्या होता था कि जब भी आप जाते थे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते थे और उसके बाद से उसको पास कर लेते थे। पास करने के बाद से जब आपने मोटर टेस्ट भी करा लिया, उसके बाद से फिर क्या होता था कि टाइम लगता था, 1 मंथ लग जाता था, 3 मंथ लगता था, कभी कभी 6 मंथ लग जाता था आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आने के लिए। लेकिन अब गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है कि मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन के अंदर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस पहुंच जाएगा। 6ठा अपडेट निकल के आ रहा है कि आप अगर अब डीएल बनवाने जाएंगे तो एक बार में 2 क्लास व्हीकल का ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर बाइक का और कार का अगर आपने बनवा लिया तो आपको अगर कमर्शियल व्हीकल का चाहिए होगा या फिर ऑटो रिक्शा का चाहिए होगा तो उसके लिए आपको कम से कम 6 मंथ या फिर 1 ईयर्स का आपको पीरियड का वेट करना पड़ेगा। उसमें आप अपना अपडेट करा सकते हैं। 6 मंथ बाद आप उस लाइसेंस को अपडेट करा सकते हैं। जो 7वां अपडेट निकल के आ रहा है 1 नेशन 1 डीएल को लेकर के बहुत टाइम से बात चल रही थी
कि वन नेशन वन डीएल होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो कि इस बात को मान नहीं रहे थे कि वन नेशन वन डीएल हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एड्रेस प्रूफ की दिक्कत हो रही थी। लेकिन फाइनली अपडेट आ चुका है कि वन नेशन वन डीएल अप्लाई होगा। अब आप किसी भी जाकर के स्टेट में अपने उसी लाइसेंस को बिना अपना एड्रेस बदले आप उसी लाइसेंस को यूज कर सकते हैं और आप गाड़ी को चला सकते हैं। भारत देश के आप किसी भी राज्य में उसी डीएल को लेकर के जा करके गाड़ी को चला सकते हैं। और 8वां अपडेट है कि अब जो है पुराना ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा जिसमें कि आपके पास बारकोड ना हो, चिप ना हो, ऐसे कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होंगे। जैसे कि पहले के टाइम में पेपर पे हुआ करता था, तो वह सारे जो है डीएल मान्य नहीं होगा। अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं, अगर आप डीएल दिखाते हैं उसको और आपके डीएल में वो चिप वाला या फिर आपका बारकोड उसमें ना हो, तो फिर जाहिर सी बात है 5,000 रुपये का चालान हो सकता है आपको। तो अगर आपके पास पुराना कोई ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा हुआ है तो उसको आप अपडेट करा लीजिए, चिप वाला और बारकोड वाले से अपडेट करा लीजिए। तो गाइस आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हर रोज़ ट्रैफिक रूल से रिलेटेड, डीएल से रिलेटेड और भी ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।